बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तमाम मामलात अब अदालतों में आ चुके हैं, जिसमें जो स्पेशल सीट्स का इशू भी है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। और दूसरा, इद्दत के बारे में भी जिसमें सज़ा हो चुकी है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, उसकी भी सुनवाई हुई है। और आज बड़ी मुश्किलों के बाद जज ने उसकी मुकम्मल की है सुनवाई। और अभी तक जब मैं ये वीडियो करा रहा हूँ तो उन्होंने उसका फ़ैसला अभी नहीं किया और ये कहा है कि वो थोड़ी देर में कर देंगे। लेकिन वो थोड़ी देर या बहुत ही देर, अब इस दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, होती रहेंगी। लेकिन मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम तो हूँ नहीं, मगर एक जो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं जो मुसलमान को समझनी चाहिए। हमारी फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक भी और तमाम दूसरे जो हैं अहनाफ के अलावा सब ने भी, ये इद्दत तो जो मुकर्रर है वो 4 महीने 10 दिन है। लेकिन जहाँ कोई इसमें कन्फ्यूजन आ जाए तो फिर आखिरी फ़ैसला जो उसमें ख़ातून होती है उसका होता है कि वो कहें कि ये मेरी जो मुद्दत है यहाँ पूरी हो गई थी, तो उसी को ही मोतबर समझा जाएगा जो फ़ैसला वो सुनाएगी। तो इसलिए जहाँ वैसे तो यहाँ पर कोई तनाज़ा भी खड़ा नहीं हुआ, खावर मानिका साहब ने कोई बात भी नहीं की थी। अब आखिर में आके उसको खड़ा किया गया कि इमरान खान को कैसे तंग किया जाए और बुशरा बीबी पे ख़ास तौर पर दबाव डाला जाए ताकि इमरान खान को उसकी तकलीफ़ पहुँचे। इस तरह की लड़ाइयाँ, इस तरह का मज़हब का इस्तेमाल कभी सुना नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। ये क्यों इस हद तक जा रहे हैं कि आप अपने मौलवी साहबान से पूछें, जो मुफ्ती हैं उससे पूछें, वो इसको इतना मसला बनाते ही नहीं हैं जितना हमने बना दिया है। और उसके जो है मुफ्ती शरह मुबीन भी हमारी हुकूमत बन गई है। ये पूछें जो है अशरफी साहब बैठे हुए हैं उसके अपने पास, इस इशू को नॉन इशू को इशू बना के, और वो भी इमरान खान के साथ। देखें, मैं आज एक बात वाज़े करता हूँ, मैं इमरान खान की ना पार्टी में हूँ, ना मैं कोई उसकी हर बात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बात करूँगा। लेकिन जो मुल्की इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसमें ये है कि इमरान खान जो है वो पूरी कौम का लीडर बन चुका है। मैं ना मानूँ, मेरी मर्ज़ी, लेकिन वो पाकिस्तान के अवाम की भी तो कोई मर्ज़ी है। उन्होंने उनको सीटें दे दी हैं। अब हम कभी ये बैठ जाते हैं, काजी साहब बैठ के बातें कर रही हैं, चीफ जस्टिस साहब, खुदा के नाम मानो यार। एक फैक्चुअल बात यह है कि हम तमाम कौम ने उसको 180 से ज़्यादा सीटें दे दी हैं। और ये जो ना होने वाली बात है, तो फिर मैं अगर जमहूरियत के लिए थोड़ा सा भी दर्द रखता हूँ और समझता हूँ कि जमहूरियत के साथ ही पाकिस्तान की मईशत पनप सकती है, यहाँ की गुर्बत
दूर हो सकती है और इंसाफ जहाँ मुहैया किया जाएगा तो वहीं पे ही वो मुल्क जो है वो तरक्की करना शुरू कर देगा। अब अगर इन हालात में जो लोगों देखते हैं वो जरदारी साहब को या मियाँ साहबान को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते, उतना उनको लाइक भी नहीं करते। इलेक्शन में उन्होंने दिखा दिया है। तो फिर हम सारे मिलके पूरी कौम और मैं और सियासतदान इमरान खान की इस हैसियत को तस्लीम करें। अफवाज पाकिस्तान को भी इस हैसियत को तस्लीम करना चाहिए। उसकी बजाय आप उनको जिस जगह पे बिठाया हुआ है इमरान खान को, खुदा की कसम मैं हूँ या मियाँ नवाज शरीफ हों, इस तरीके के अंदर जेलों में हम सब गए हैं, हम सब गए हैं। कोई बैठ के झूठ बोल रहा होता है। शेख रशीद जो है सारी उम्र 1.5-2 साल जेल में रहा होगा, वो कहता है मैं 7 साल बैठा था बहावलपुर जेल में, अंदाज़ा कर लें। इतना अर्सा तो बेनज़ीर वहाँ पे हुकूमत में भी नहीं थी और फिर वो रिहा करके उन्होंने भेज दिया। तो ये बातें करना, इसको मजाक ना उड़ाएं। इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है जेल में जो बैठे हुए हैं एक सेल में, जिसके अंदर या जाब नमाज रखने के लिए नमाज की जगह भी है और दरसाल, तो उसको आप फिर वहाँ पे पंखा भी बंद कर देना। मैं तो जेल में के गर्मियों की जेल मैंने देखी है। मेरा कमरा तो मेरे इस पूरे घर के इस कमरे से भी बड़ा था, लेकिन फिर भी इतनी हवस हो जाती है गर्मियों में, आदमी की जान निकलती है पंखे के बगैर। अब वो बंद कर दिया उन्होंने, शाह महमूद का भी उनका भी। और फिर देखें, एक तो उसके साथ किया, जिसको कौम इज़्ज़त देती है आप उसको भी इज़्ज़त करते हैं। फिर जो ख़वातीन जेलों में पड़ी हुई हैं, 100 साल 1.5 साल हो गया है, और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो नाकाबिले बयान है। सारा दिन गाड़ी में घुमाए रखना। उसका बेटी का नाम क्या है, सनम है, मैं तो नहीं जानता। मुझे राशिद यास्मीन राशिद को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तो इस पार्टी की भी अब माँ बन गई है। हिम्मत है उसके अंदर, जुर्रत है, इससे रिहाना डार है। तो बाकियों को तो जेल में रखा हुआ है जिनको, वो तो इस मुल्क की अपर क्लास के अंदर के लोग हैं, वो धक्के खा रहे हैं। बच्चे उनके छोटे छोटे वो बाहर बैठे हुए हैं, फैमिलियां तबाह हो गई हैं। मुल्तान में हर जगह से जिन लोगों को पकड़ा तो 9 मई 9 मई 9 मई, भाई चलाओ। और मुकदमे के अंदर उनको बेशक फांसी लगाना चाहते हो तो लगाओ। जेल में इतना इतना अरसा लोग सड़ रहे हैं। मैं क्या करूं कि जब ये जेल वाला किस्सा आता है मेरे तो सामने, हर एक बच्चा जो उनके साथ हो रही है, हर एक खातून जो उनके साथ हो रही है। इसी तरीके से लाहौर से वो हमारे सामने बैठे हैं चौधरी एजाज साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, बोल भी नहीं रहे, आवाज़ भी नहीं निकालते। उमर चीमा है, वो एक मलंग आदमी है, वो पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपने हज़ारों लोगों को रख लिया है, तो फिर लोगों के साथ हमदर्दियाँ तो उन्हीं के साथ होंगी, कौम भी उन्हीं के साथ होगी। जो उनके हक में कुछ 1-2 पोस्टें लगा देते हैं, आप उनको भी उठा लेते हैं। तो इस तरीके की हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो खुदा का नाम माने, ये आपके पाकिस्तानी हैं, ये इस मुल्क के बेटे हैं, बाप हैं, भाई हैं। हर आदमी इन चीज़ों को फेस कर रहा है। इसलिए मैं तो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के, क्योंकि कौम खड़ी हो गई है एक बात पे कि हम इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, इस निज़ाम को हम नहीं चाहते, और हमें बचा सकता है इमरान खान। और हकीकत ये है कि मैंने
इसके खिलाफ तकरीबन 50 साल ये जंग मैंने लड़ी है, आधा सदी हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते लड़ते। मैं अपने घर में अभी छठी जमात में था और जेल में बैठा था, और आज तक भी मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे अभी जो दोस्त कुछ मुझे लिख रहे हैं बातें चीज़ों के अंदर, और या कमेंट करते हैं कि आपके ऊपर आपके ख़ानदान के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। भाई मैं अपने पूरे पाकिस्तान के पूरी कौम को उनके लिए मुश्किलात पैदा हों और मैं ना बोलूं। इमरान खान तो मेरे घर पे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, रोज़ाना कर रहा है। अगर किसी ने 10 रुपए भी नहीं देने तो उनको 30-30 लाख का वो इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज रहे हैं। तो भेजते रहें, वो लड़ लेंगे, तंग होंगे। मैं आखिर उन सब के मैं बाप हूँ, बड़ा हूँ, मेरी वजह से तंगी आती है तो सह लें, इसकी बातें न करें। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान ने उसी चीज़ को तारीख के सही रास्ते पे खड़ा है और फजा कर दी है उसने पैदा। उसका गला जितना दबाओ, जितनी सीटें उसे वापस लो, उसको बेशक शहीद कर दो, तो भी ये कौम आप वाला रास्ता कबूल नहीं करेगी। मैं ये सब बात फिर समझाना चाहता हूँ हमारी मुल्क की असाकिर पाकिस्तान से। वो हमें कहते हैं कि आप वहाँ पे ये अज़्म इस्तेहकाम है, और हमने भुट्टो साहब के जो हैं भुट्टो जरदारी साहब भी, पूरी मुस्लिम लीग भी मिल के कह रहे हैं कि हम हैं अज़्म इस्तेहकाम के साथ। इस तरीके किसको मारोगे, किस किस को मारोगे? ये कौम ख़त्म नहीं होगी, तुम ख़त्म हो जाओगे, कौम ख़त्म नहीं होगी। ये कौम ने ये नारा सीख लिया है। बात जंग में लड़ रहा था, लेकिन ये नारा उन्होंने जो समझाने वाला था, जिसको हम अच्छा कभी कभी कहते हैं ठीक भी नहीं है, कभी हम कहते हैं उसका किरदार ठीक नहीं है, लेकिन ये नारा कौम ने उसी की ज़बान से समझा है, इसलिए उसको लीडर मानना पड़ेगा। थैंक यू।